वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट वाज फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड इन 1973. On March 1974, Gauda Devi gathered other women around her village in the Gadhwal village and prevented loggers from felling trees by sticking to the trees. मतलब पेड़ से वो चिपक गए, इसलिए इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट बोला. दिस एक्ट बाई illiterate tribal and village women to reclaim their traditional forest right was a dramatic movement known as the Chipko Andolan, non-violent था, that gave birth to modern Indian environmental movement. ऐसे कुछ मल्टीपल और मूवमेंट है, जैसे इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. वाज स्लोगन ऑफ द चिपको मूवमेंट. उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टी मॉडल डैम ऑन द नर्मदा रिवर्स. देन एपिको मूवमेंट आता है इसी से रिलेटेड, वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. क्वेश्चन कैसे आए हैं देखते हैं. इकोलॉजी इज ए परमानेंट इकोनॉमी, इस स्लोगन कहाँ का था? चिपको मूवमेंट. अगला टॉपिक है चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है चिपको मूवमेंट बताइए. बिल्कुल सिंपल है, प्लांट कंजर्वेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड मिलेनियम इकोलॉजी सिस्टम असेसमेंट. इसमें देख लेते हैं. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मेजर ऑफ द ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ इकोसिस्टम, कि ह्यूमन क्या कितना डिमांड करता है. इट इज स्टैंडर्डाइज्ड measure of demand for natural resource that may be contrasted with the planet's ecological capacity to regenerate. कि आप देखो ह्यूमन कितना डिमांड करता है और प्लांट की कितनी कैपेसिटी उसको रिजेनरेट करने की. इट कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग पीपल यूज्ड टू सस्टेन दियर लाइफ. इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, wood, fiber, fossil fuel. Also release the carbon dioxide. Its unit is global hectares. It is notable that our ecosystem provide different species service to human and nature. देखो social cost of carbon is measured in monetary value of the long term damage done by the ton of the carbon dioxide emission in a given year. ध्यान से इसको देखिएगा. EPA, Environment Protection Agency, and other US agency are estimates of the social cost of the carbon to evaluate the climate impact of rule making. अब जैसे इन्होंने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बनाया है कि इसमें आपका वाटर यूज है, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह हो गया, एमिशन मोटर व्हीकल से हो गया और क्रॉप से एमिशन हो गया, बर्निंग फ्यूल से हो गया. ठीक है, इसके अलावा आपका लाइक फॉरेस्ट फायर हो गया. तो ऐसे मल्टीपल हैं, तो आप इसमें दिखा सकते हो कि क्या क्या आपके इस इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहा है एक तरीके से. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स 5 ग्रुप ऑफ द इकोसिस्टम. न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड क्रॉप पॉलिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम. जैसे उन्होंने 5 टाइप बताया है इकोसिस्टम का सर्विसेज का. अब जैसे पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, बेसिक है. रेगुलेटिंग सर्विसेज, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज, ये रेगुलेटिंग सर्विसेज है. सपोर्टिंग सर्विसेज क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन, ये सपोर्टिंग साइकिल है. अगर ये नहीं रहेगा तो आपका आगे का साइकिल काम नहीं चलेगा. उसके बाद कल्चरल सर्विसेज क्या है? स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल सर्विस, मतलब बेसिक, ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, सारी चीज़ बेसिक है. उसका प्रिजर्विंग सर्विसेज, डाइवर्सिटी मेंटेनेंस. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं. मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, क्या है बताइए? ग्लोबल हेक्टेयर्स, हमने भी ऊपर पढ़ लिया. मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. मतलब उस पर जो भी फुटप्रिंट ऐसे बना था ना, ऐसे समथिंग करके ऐसे, तो भाई फुटप्रिंट ये तो है कि मतलब उसको दिखाते इसी से. ये भी PCS 2012 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन. ये UPSC में पूछा जा चुका है. सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन क्या है? लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई द टन ऑफ द CO2 इमिशन इन ए गिवन ईयर, मतलब एक साल में कितना डैमेज किया, यही आपका सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन है. पढ़ चुके हैं पीछे.
EPA और US एजेंसी इसको एस्टिमेट करती हैं। ये IS 2012 का है। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। इसको भी हमने पढ़ा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्रॉप पोलिनेशन। यहाँ देखिए हमने अभी पढ़ लिया था सपोर्टिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्रॉप पोलिनेशन, 2012 क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ जो मिसलिनियस टाइप के वो इस चैप्टर के। यूकेलिप्टस इज नोन एज द इन्वायरमेंटल एविल। ये तो समझ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लेता है ना, इसलिए। इट एब्जॉर्ब्स टू मच इन लैंड वाटर एंड डिक्रीजेज वाटर लेवल एट प्लेसेस ऑफ इट्स प्लांटेशन। इट इज मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। स्पीसीज ऑफ यूकेलिप्टस आर कल्टिवेटेड वाइडली इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, अफ्रीका एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Eucalyptus are accused of a different range of sins. It is recommended for planting in poor soils with deficient moisture situation where anything else is hard to raise. Lentic ecosystem refers to the static, ठीक है, static water habitats like ponds, lakes, swamps, marshes and lotic. Lotic मतलब लोटपोट करते चलता हुआ। Lotic ecosystem refers to moving water, ठीक है। देखो आप कहते हो लोटिक मतलब, समझिए लोटिक मतलब लोटपोट कर, लोटपोट करने का मतलब ऐसा लोटपोट करते, लोटपोट मतलब घूम रहे हो, चल रहे हो। मूविंग वाटर हैबिटेट लाइक रिवर। इकोटोन इज ए रीजन ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। देखो जो इकोटोन होता है जहाँ पे दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी मिलती है, जैसे फॉरेस्ट का हो गया, ग्रासलैंड का हो गया, तो यहाँ पे स्पीसीज के होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। इसीलिए जो टाइगर होता है वो जनरली इकोटोन में आता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास वाले डियर वगैरह मिल जाते हैं तो आराम से खा लेता है, ठीक है, और काफ़ी प्रोडक्टिव होता है इकोटोन। एग्जाम्पल के लिए और भी देख सकते हो, जैसे मैरीन का हो गया, मैरीन का और फॉरेस्ट का, तो वहाँ पे क्या होता है, मार्सी आइलैंड, वहाँ पे आपके ये सुंदरबन फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। ओशियन इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओशियन इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, मोस्ट स्टेबल। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय द एजी टेंसली। द ऑर्डर ऑफ द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्टिविटी यहाँ लिख रहे हैं, मैनग्रोव, ग्रासलैंड, लेक, ओशियन, ठीक है। तो सबसे पहले किसका है, मैनग्रोव का, देन ग्रासलैंड का, देन लेक का, देन ओशियन का। MGLO, ठीक है, MGLO ये सीक्वेंस है प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग का। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए पर्टिकुलर एरिया शेयर है। शेयर मतलब इन बिटवीन जो चेंज हुई है। अब पिक्नोक्लाइन, इट शोज डेंसिटी ग्रेडियंट इन एक्वेटिक सिस्टम। हेलो मतलब कहीं ना कहीं साल्ट से रिलेटेड है, साल्ट ग्रेडियंट इन इकोसिस्टम। थर्मोक्लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन द टेम्परेचर विद डेप्थ ऑफ द इकोसिस्टम। नेक्स्ट Arrhenius in 1973 term used by the deep ecology for the first time। इन्होंने यूज किया था, Arrhenius ने डीप इकोलॉजी का टर्म यूज किया था। इकोलॉजिकल नीचे was coined by the Joseph Grinnell in 1970 who called it micro habitats। मतलब किसी भी दो स्पीसीज का इकोलॉजिकल नीचे कभी भी सेम नहीं हो सकता, अगर सेम होगा तो एक स्पीसीज वहाँ गायब हो जाएगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द जोसेफ W. बेनेट। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। ही प्रपोज द कॉन्सेप्ट इन हिज बुक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाज पास्ड इन 1980। ये तीनों एक्ट आते रहते एग्जाम में, अक्सर ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऊपर वाले वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट EPA। ओशियनिक आउटफ्लो इज दैट प्रोसेस इन विच वार्म एंड न्यूट्रिएंट लेस वाटर एट द सर्फेस इज रिप्लेस्ड बाय द कोल्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर बाय एयर फ्लो, जिसको विंड बोलते हैं। देन इको सेंसिटिव जोन्स आर मेंशन्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986। द व्हीकल यूज्ड फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज इन इको सेंसिटिव जोन्स हैव बीन regulated but are not prohibited, hence except agriculture rest of the human activities are not prohibited, but some of these restrictions and some of them have been regulated।
कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ रेगुलेटेड है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे कैसे आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इको फ्रेंडली ट्री? यूकेलिप्टस सीधा सीधा 2 बार आ चुका एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इको फ्रेंडली ट्री? बताइए। इकोसिस्टम अगेन मतलब मल्टीपल टाइम आया है ये। विच वन ऑफ द इको फॉलोइंग इज ट्री इज कंसिडर टू बी एन इन्वायरमेंटल हजार्ड? क्या है? यूकेलिप्टस। मतलब अभी तो हमने 4-5 बार देख लिया ऊपर से, 4-5 बार। एग्जाम्पल आता है लेंटिक। लेंटिक मतलब देखो, लोटिक मतलब लोट पोट करते हुए चलता है, ठीक है। लेंटिक मतलब लेटा रहता है, स्टेबल रहता है। कौन सा है? पॉन्ड एंड स्वैम्प। ये तो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यही है जो रुका हुआ है। द एरिया दैट एक्ट एज ए बाउंड्री आर ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। क्या है? इकोटोन, जो सबसे हाई प्रोडक्टिविटी होता है यहाँ पे। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज इकोटाइप। नहीं, ठीक है, इकोटोन। अगेन यूपीपीसीएस का प्री में भी आ चुका है। द ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज रिफर्ड टू एज इकोटोन। अगेन यूपीपीसीएस प्री उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है। अब सोच सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक। लोटिक मतलब लोड पोट करता हुआ। क्या लोड पोट कर रहा है? रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम ही लोड पोट करते हुए चल रहा है। ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? मोस्ट स्टेबल क्या है? ओशियन हमने देखा था। ओशियन मोस्ट स्टेबल है, बट MgLO इसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज कर दी है, ऐसे लिखो MgLO। तो प्रोडक्टिविटी ऐसे डिक्रीज कर दी है। ये हाई प्रोडक्टिविटी, लो। देखो लो, MgLO मतलब मैक्सिमम, लो नीचे, मैक्सिमम मैग्निफिकेंस, मैक्सिमम क्या होता है? लो कम। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है? ओशियन। अब विच वन, देखो 3 बार आगे चुका है, 2-3 बार ये भी पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर दी। क्या सीक्वेंस इसका? MgLO। सो नहीं, MgLO। लो सबसे नीचे लो होगा, तो लेक ओशियन सबसे नीचे है। सी मैनग्रोव ग्रासलैंड, लेक ओशियन, ये दोनों में आ चुका है। अगेन रिपीट हो सकता है। हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी? ये हमने देखा था आदनी नेस ने। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाय देयर, किसके थ्रू? F.E. क्लीमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल नीचे वाज इनोन्सिएटेड बाई, किसने किया था? ग्रीनल ने। इकोलॉजिकल नीचे मतलब स्पीसीज का हमेशा यूनिक होगा, सेम होगा, तो एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी, दूसरी ही रहेगी, मतलब कोई एक ही रहेगी। अगला, इट रिफर टू इकोलॉजिकल नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगेन क्वेश्चन है नीचे से रिलेटेड 2022 में यूपीपीसीएस। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ द कंडीशन दैट इट कैन टोलरेट, द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। सही बात है, मतलब फंक्शनल रोल और टॉलरेंस रिसोर्सेज ये यूटिलाइज इस पर डिपेंड करेगा। ईच स्पीसीज है जो डिस्टिंक्ट नीचे, यही मैं बोल रहा था, डिस्टिंक्ट नीचे। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। डिस्टिंक्ट होगा और उसका फंक्शनल रोल और इकोलॉजिकल सिस्टम फंक्शनल जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, रीड द इकोलॉजिकल कंसर्न ऑफ द एंड द ईयर इन विच एक्ट वर एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो भाई मतलब याद होना ही चाहिए, अगर इसको याद नहीं करके गए तो फिर बेकार है आपका। 1972 इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन EPA क्या है? 1986, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब। देखो यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब का है वो 2006 है, 2006 इन्होंने दिया नहीं, वैसे 2013 दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड है। बाकी ये मतलब राजस्थान का क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड भी है, क्योंकि देखो शेड्यूल ट्राइब का एक्ट 2006 है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 है। तो यहाँ से जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ना, ये 1980 है एक्चुअली, और ऑप्शन में नहीं है, और ये 2006 ट्राइबल वाला। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, इट्स ओके, बट आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम? डेंसिटी ग्रेडियंट किस तरह के? पिक्नोक्लाइन इंडिकेट द डेंसिटी ग्रेडियंट, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। In the context of the ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increases marine productivity by bringing क्या decomposers and microorganism to the surface, nutrient to the surface। देखो न्यूट्रिएंट तो लाते हैं वो, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें।
बॉटम डेवलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, एक्चुअली वो न्यूट्रिएंट ही लाते हैं। ये थोड़ा ज्योग्राफिक क्वेश्चन है कि जब अप वेलिंग होता है ना, ये कोस्ट है आपका, तो यहाँ से अप वेलिंग होता है, ऐसे पानी आता है, ऐसे पानी आएगा तो हमेशा न्यूट्रिएंट ऊपर लाएगा, ठीक है। बॉटम डेवलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, अब लेकिन बॉटम डेवलिंग ऑर्गेनिज्म ले आओगे तो उससे थोड़ी मतलब कोई फायदा है, न्यूट्रिएंट आपको बढ़ेगा। मेन पॉइंट क्या है, न्यूट्रिएंट ये लाते हैं, ओके, ये आपका मेन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली 2। क्योंकि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, अगर मान लो डेड को लाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, लेकिन न्यूट्रिएंट लाओगे तो उससे फ़ायदा है। जो यहाँ पे एनिमल है या फिर जो भी यहाँ पे है प्रोडक्टिव मतलब प्लांटेशन वगैरह है, वो सब अच्छा हो जाएगा। कंसर्निंग इको सेंसिटिव जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इको सेंसिटिव जोन आर एरियाज दैट आर डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये देखिए पहला, अब देखो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के थ्रू होता है, ये EPA 1986 के थ्रू होता है, इसलिए गलत है स्टेटमेंट। द पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। भाई ऑल काइंड्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी अगर प्रोहिबिट कर दोगे तो ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इलीगल चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, मतलब ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं प्रोहिबिट होती एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। अच्छा नहीं, ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कहा है इको सेंसिटिव जोन में। एक्चुअली जो टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक फ्लाइंग ओवर प्रोटेक्टेड एरियाज इन एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून, डिस्चार्ज ऑफ द एफ्लुएंट एंड सॉलिड, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं प्रोहिबिटेड है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। परमिटेड एक्टिविटीज़ में क्या है, ongoing एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटी परमिटेड है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ से नीदर 1 नॉट 2, ओके, मतलब ये एग्रीकल्चर के अलावा और भी एक्टिविटी परमिटेड है यहाँ, इसलिए क्वेश्चन सही नहीं है यहाँ पे, दोनों ऑप्शन गलत है, डी सही है वहाँ। एक्सेप्शन रीजन अगेन है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक, ये बेसिक चीज़ें बता दें, वेरियस कंपोनेंट। अब एक बात बताओ, इकोसिस्टम इतना कंपोनेंट है, क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हमने फूड चेन पढ़ी, फूड वेब पढ़ी, बायोजियोकेमिकल साइकिल, सब एक दूसरे पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, गलत है, मतलब डिपेंडेंट है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, देखो कहाँ ये जनरल स्टेटमेंट है, इम्पैक्ट है, बिल्कुल है, ये वाला आपका फॉल्स है, दूसरा रीजन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मेड बायोम। ह्यूमन, देखो ध्यान से देखो, क्या ह्यूमन ने बनाया है, वाटर बॉडीज नहीं, ग्रासलैंड नहीं, रेन फॉरेस्ट नहीं, क्रॉप लैंड इंसान ने बनाया, UPPCS 2018। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, बेसिक ट्रॉपिकल वाटर में ही कोरल रीफ है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये भी बात सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसको कोरल ट्रेंगल भी बोलते हैं इस एरिया को। कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सही बात है, कोरल रीफ मतलब ये ज़्यादा होल्ड करते हैं एनिमल फाइला, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से तो तीनों सही हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक।